एमजी आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? पोस्टर छपेंगे, दीवार पे चिपकेंगे और वो सलाखों के पीछे। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। अगर वो गुंडा शहर छोड़ के भाग गया होगा तो? ये काम भी तुम लोग से ढंग से नहीं होता। तुम लोग को इतने नक्कारे हो, एक लड़की नहीं उठा पाए। ऊंट चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, पहाड़ के आगे छोटा ही होता है ना। लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो ये केस उठा लेगा? इसे भी अभी आना था। लो, मैं तो यहाँ सफाई करने के लिए आई थी। ये भी कोई बात हुई? पता है यहाँ कितनी धूल पड़ी थी, जगह जगह मकड़ों के जाले लगे थे, मगर मेरी समझ की तो किसी को समझ ही नहीं है। जा रही हूँ मैं। तुम जा सकती हो। दुर्गेश्वरी, और इस चैम्बर में, और वो भी फाइलों के साथ। अनिरुद्ध, पता तो लगाना होगा, लगाना तो होगा। निशाना तो तुम्हारा अचूक है, लेकिन कलाइयों में थोड़ा सा लोच है। इसे शक्ति से पकड़ते हैं, मर्दों की तरह, और उसी शक्ति से निशाना लगाते हैं, ऐसे। निशाने के लिए सख्ती नहीं, ध्यान चाहिए देवी। ध्यान तो आपका पक्का है, मगर एक बात और है कि आप में मर्दों वाले सारे गुण हैं। मर्दों जैसे शौक, मर्दों जैसी फुर्ती, मर्दों जैसी दिलेरी। बस एक शक्ति की कमी है। हमारे साथ इतना वक्त गुजार दिया तुमने देवी, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये खेल सिर्फ मर्दों का नहीं है। इसके लिए सख्ती नहीं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है लक्ष्य। अगर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई दे रहा है ना, तो तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता। और जब तुम्हारा निशाना नहीं चूकता, तो फिर चाहे तकनीक कुछ भी हो, परिणाम हमेशा एक ही निकलता है। और रही मर्दों की बात, तो सख्ती इन बाजुओं में नहीं, बल्कि मन में होनी चाहिए। तुम्हारी बाजुओं में चाहे जितनी ही शक्ति क्यों ना हो देवी, अगर तुम्हें ध्यान और फुर्ती की कमी है, तो तुम्हें कोई भी पराजित कर सकता है। हम कभी भी मर्दों जैसा नहीं बनना चाहते देवी, और हमें औरतों से नहीं, बल्कि मर्दों द्वारा औरतों पर थोपी गई जनाना आदतों से नफरत है। ये जो तुमने अभी हमारे जितने भी गुणों की तारीफ की है ना देवी, वो सब औरतों के ही गुण हैं, और हम भी एक औरत हैं। अगर मर्द का चश्मा लगाकर देखोगे, तो सब कुछ मर्दाना नजर आएगा। बातों से तो आपने हमें पराजित कर दिया, लेकिन एक बात मैं मानता हूं, जहां शक्ति की बात आती है, वहां औरतें आज भी मर्दों से कई कोसों पीछे हैं। इस भेद को मिटाने के लिए प्रकृति को पूरा ही बदलना पड़ेगा। तुम्हें दूर की दिखाई नहीं देती देवी, तुम हमेशा चीजों को पास से देखकर ही अटक जाते हो। अगर ऐसा ही है, तो चलो आजमा लेते। हो सकता है कि मैं सही हूं, मगर किस बिना पर मैं अपने आप को भरोसा देती रहूं? शायद मैं ऐसा सोचना चाहती हूं, इसलिए सोच रही हूं। हो सकता है कि बाकी के लोग सही हो, कहीं सच में रमेश ना हो। और अगर जो बाकी लोग सोच रहे वैसा हुआ तो फिर क्या? कब तक तराजू के पलड़े की तरह इधर उधर डोलती रहूंगी? कुछ तो होगा, जरूर होगा। मुझे ये पक्का करना ही होगा
कुछ तो जरूर करना होगा। मैं इस तरह से नहीं रह सकती। एक जरिया है, वहीं से मुझे आस मिलेगी। शायद माता रानी मुझे वहीं आशीर्वाद दे दे। तुम तो हमेशा ढकी रहती हो। जब भी आंखें खोलती हो तब तुम्हें एक ही पुरुष के दर्शन होते हैं। तो फिर अब तक तो वो तुम्हारी आंखों में बस चुका होगा ना। तो फिर मुझे तुम्हारी आंखों में उसकी तस्वीर नजर क्यों नहीं आती? क्यों मुझे तुम्हारी आंखें सूनी नजर आती है? इसमें उसके चेहरे का रंग क्यों नहीं दिखाई देता? माना कि तुम में जान नहीं है, तुम एक भूत हो, मगर तुम हो तो मेरी ही छवि, मेरी मूर्ति। फिर तुम उसे क्यों पहचान नहीं पाई? कैसे उसे अपनी आंखों में नहीं बसा पाई? क्या तुम्हें प्यार का जरा सा भी एहसास नहीं है? क्या तुम्हें हमारा अटूट बंधन नहीं दिखाई देता? तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि जिस शिद्दत से तुम्हें बनाया गया है उसमें प्यार की तड़प है? तो फिर वो तड़प तुम में दिखाई क्यों नहीं देती? तुम्हें तो बना दिया, तुम्हारी पूजा अर्चना सम्मान होता है। आज अगर मैं तुम्हारे पास आई हूं तो तुम्हें बनाने वाला ही नहीं है यहाँ पर। क्या उसे किसी ने ये नहीं बताया कि भूत के पास दिल नहीं होता, भावनाएं सिर्फ इंसानों के पास ही होती है? क्या मिला उसे इसकी रचना करके? क्या मिला उसे इतनी मुलाकातें करके? जब ये उनकी भावनाओं की आदर ही नहीं कर सकती, उसे 100 गुना करके वापस लौटा नहीं सकती, और मैं यहां अकेली एक झलक के लिए बेचैन तड़प कर बैठी हूं। जिसकी रचना की गई है वो तो यहाँ मिट्टी में पड़ी है, और मिट्टी उसका रूप लेकर पूजने योग्य बन गई है। क्या मिला उसे इस छलावे से? अगर आज तुम कहीं हो, मेरी दिल की सुन रहे हो, तो मुझे एक तार, एक झनकार, एक निशानी, जिससे मैं झूम सकूं, झूल सकूं, तुम्हारा इंतजार कर सकूं। ये भूत, ये कहानी, ये जगह, ये सब मुझे एक भ्रम लगता है, एक माया जाल, जो सामने होकर भी सामने नहीं है। मैं एक रेगिस्तान में हिरन की तरह भटक रही हूं, जहां दूर दूर तक मुझे पानी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा देकर जाओ जिससे मेरी प्यास बुझ सके। सच्चाई की एक बूंद ही काफी है, और अगर आज मुझे वो भी नहीं मिली ना, तो मैं इस झूठे संसार, इस भूत के सामने मिट्टी में मिल जाऊंगी, एकाकार हो जाऊंगी। तब तुम्हारा ये मूर्ति बनाना साकार हो जाएगा।
आज तक जो मेरा विश्वास अडिग था वो सच साबित हो गया। भगवान ने मेरी सुन ली। वो आदमी यहाँ रोज आता है, मेरी पेंटिंग्स, मेरी मूर्तियां, मेरे स्केचेस। आपने तो उसे देखा होगा ना। आप तो लोगों की सुनकर उनके स्केचेस बनाकर देते हैं, तो क्या आप मेरे लिए, मेरे प्यार के विश्वास के लिए उसका मुझे एक स्केच बनाकर दीजिए। देखिए, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सारी बातें पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं। ये स्केच भी तो आप ही ने बनाया है ना। मगर इसमें मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आता। अगर आप उसका चेहरा बना देंगे तो इस चित्र में ही सही मैं उसको देख तो पाऊंगी, वरना न जाने मैं उसको कब देखूंगी। देखिए, इससे मेरा विश्वास और गहरा हो जाएगा। मुझे एक तसल्ली मिल जाएगी कि ये मेरा भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है कि रमेश जिंदा है। प्रकृति के खेल निराले हैं, उसके अपने नियम हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। प्रकृति तौलती है, परीक्षा लेती है, अध्ययन करती है हमारी भावनाओं का। आज तुम इतनी तड़प के साथ आई हो तो तुम्हें एक आशा की किरण तो मिल ही गई है। अब ये सच है या झूठ, ये तुम पर, तुम्हारी अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। इस आशा को पकने दो। समय पर सब अच्छा लगता है। समय से पहले अगर किसी फल को तोड़ लिया जाए तो वो बेस्वाद होता है, मुंह कड़वा हो जाता है। भविष्य तो आना ही है, पर वर्तमान का अपना आनंद है। प्यार में अपूर्व शक्ति है। अब तक इस राह पर चलती आई हो, उसी को पकड़े रहो। देखो आगे कैसे कैसे रास्ते मिलते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप एक चित्र बनाने से इतना कतरा क्यों रहे हैं। अगर आप मुझे बनाकर दे देंगे तो मेरा विश्वास और भी अडिग हो जाएगा। या तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा या मेरा सब कुछ लूट जाएगा। तुम्हें बार बार इस पार या उस पार जाने की जल्दी क्यों है? धैर्य बड़ा परीक्षक होता है। अब एक कलाकार होने के नाते मेरी ये नैतिकता है कि मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बिना उसकी आज्ञा के कुछ भी ना बताऊं। हो सकता है वो एक अजनबी हो। मैंने ये चित्र प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए बनाया है। उसकी निष्ठा, उसकी भावना को एक उपहार, एक चढ़ावा है। प्रेम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। अच्छा, तो हेम जी ने पेंटिंग शुरू कर दी है, इसलिए खुशियों के रंगों से भर दिया है घर को आपने। वाह, अब तो सबके जीवन को अलग अलग चटकदार रंगों से रंग दो। उसकी निष्ठा, उसकी भावना को एक उपहार, एक चढ़ावा है। प्रेम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। आपकी श्रद्धांजलि बहुत अच्छी है। इसने मुझे एक नया संदेशा लाकर दिया है। मगर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मुझे मेरे सवालों के अधूरे ही जवाब मिलते हैं? क्यों हमेशा मुझे एक ही किनारे पर खड़ा रहना पड़ता है, इसी आस में कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा? वो भगवान मेरी सुन भी रहा है और नहीं भी। मुझे नहीं पता कि ये मेरा विश्वास है या पागलपन, लेकिन जो भी है बड़ी हिम्मत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आप ये चित्र नहीं बना पाएंगे, मगर क्या आप मुझे ये तोहफे के तौर पे दे सकते? मैं यहाँ से कुछ तो लेकर जाऊंगी, शायद यही सहारा बने मुझे किनारे तक पहुंचाने का। ये लीजिए। थैंक यू सो मच।
आपने उस मूर्ति को ढककर क्यों रखा है? क्या वो अधूरी है? ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई। आपने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? है एक दीवाना, उसकी दास्तान बड़ी लंबी है। उसके बारे में जानने के लिए घंटों लग जाएंगे। नहीं जोगी, मैंने खुद रमेश के वहां होने का एहसास महसूस किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो वहां आता है। ये क्या पागलपन है बॉर्दी? रमेश मर चुका है और मुर्दे जिंदा कैसे हो सकते हैं? जोगिन, आज के बाद कभी मत कहना कि रमेश मर चुका है। वो जिंदा है, समझे तुम? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम मिल गए रमेश, तुम मुझे मिल गए। मेरा दिल कहता था कि तुम मुझे जरूर मिलोगे, एक ना एक दिन हमारा सामना जरूर होगा। तुम थे कहाँ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारी हेम का क्या हाल हो रहा होगा? जानती थी कि सुबह तक तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, मगर इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम मुझे खोजते खोजते मेरे रूम तक आ जाओगे, ये नहीं पता था। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं हेम, मगर हालात और समय ने मुझे चुप कर दिया है। तुम्हारे इस तरह अचानक गायब होने की वजह से तुम्हारी हेम बेजान सी होकर रह गई थी। जीने की आरज़ू, जीने का मकसद सब। एक बार मेरा भाग्य मुझ पर तब मेहरबान हुआ था जब तुम मुझे मिले, और आज फिर मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान हुआ जो तुम लापता होकर भी फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक तो कह रही हूँ। अब हम कोई अनोखी शादी थोड़ी ना कर रहे कि तुम गेस्ट रूम से बारात लेकर सीधे हॉल में आओगे। हेम तुम भी ना? अरे तुमने मुझे डरा दिया था। उसके जैसा ही है और कंधे भी उसके जैसे। नहीं, मगर इससे कैसे पता चलेगा? भगवान जाने या ना जाने, मगर मैं जानती हूं कि ये वही है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है। हेमदी, आज ऐसी क्या खास बात हो गई? आपके चेहरे पर मीठी मुस्कान तैर रही है। जब से आप बाहर से आई हैं, अलग ही रंगों से भर दिया है आपने घर को। बिल्कुल त्योहारों वाली रौनक फैल गई है घर में। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो हेम जी ने पेंटिंग शुरू कर दी है, इसलिए खुशियों के रंगों से भर दिया है घर को आपने। वाह, अब तो सबके जीवन को अलग अलग चटकदार रंगों से रंग दो। आप हमेशा से मानती आई हैं कि रोमेश बाबू जिंदा है, तो मेरे लिए भी जिंदा है। और आज ये सब सुनकर और आपको इस तरह से देखकर मुझे यकीन हो गया है कि रमेश बाबू यहीं कहीं है। अब तो सबके जीवन को अलग अलग चटकदार रंगों से रंग दो। थोड़ा सा रंग फूलों से चुरा लो और थोड़ा सा रंग चिड़ियों के गीतों से,
और इस घर को फिर से खुशियों के रंगों से रंग दो हेमदी। परी, पागल हो गई हो क्या? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुम अपने मन से बोल रही हो। मैंने कब कहा कि मैं पेंटिंग करूंगी? अभी तक मेरा प्रण उसकी जगह ही है। पेंट तो मैं तब करूंगी जब मैं उसे देखूंगी। उससे मिलने की उम्मीद अब तो दुगनी हो गई है। पर कुछ तो बड़ी बात जरूर है हेमदी। आपने पेंटिंग शुरू नहीं की, ठीक है, पर कुछ रंग तो उधार जरूर लिए हैं। परी, जानती हो, आज मैं संग तराश के पास गई थी और ये पोर्ट्रेट उसी आदमी का है जिसने मेरी मूर्ति बनाई थी। और तुम जानती हो, उसने केवल मेरी मूर्ति ही नहीं, मेरे पोर्ट्रेट्स, मेरी पेंटिंग्स सब कुछ बनाकर रखा है वहां पर। मगर वो मेरे पीछे आकर मेरी मूर्तियां, मेरी पेंटिंग्स, मेरा पोर्ट्रेट बनाता है। एक बार जरा मेरे सामने भी तो आ गए। तो हेमदी, कोई आया वहां? एक संदेश आया। जानती हो, मैं मन्नत मांग रही थी, तब भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया। परी, सच में तुम्हें लगता है ना कि रमेश जिंदा है? मेरा ये मानना ये सही है, गलत तो नहीं है ना? पता नहीं हेमदी, आप हमेशा से मानती आई हैं कि रमेश बाबू जिंदा है, तो मेरे लिए भी जिंदा है। और आज ये सब सुनकर और आपको इस तरह से देखकर मुझे यकीन हो गया है कि रमेश बाबू यहीं कहीं है। वरना इतने प्रेम से ऐसी मूर्ति भला और कौन बनाएगा? लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब देने पर आपको मिलेगी मानसिक शांति। अच्छा, हर बार तो आप उस जगह नहीं होंगे जहां किसी की किडनैपिंग की कोशिश की जा रही है। मतलब आंधी, तूफान और देवीकांत बताकर नहीं आते। भगवान का खेल भी कितना रहस्यमयी है। कब कहां क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता।